अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात ख़ां मोहम्मद बिलाल भट्टी और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने सेगमेंट संडे कमेंट बॉक्स में। आज आपके होंगे सवालात और मैं दूंगा उनके जवाबात। तो आइए बिला तख़ीर अपने सवालों की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को यार लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारे पास आता है मंथली वाइज के नाम से चैनल है। इन्होंने सवाल किया है कि रियाज़ कैसे किया जाता है, कितनी देर करना चाहिए और किन कलामों से रियाज़ करना चाहिए। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा, बारहा मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ तो आज भी मैं मेंशन कर देता हूँ शॉर्टली कि रियाज़ आप किसी भी कलाम का कर सकते हैं जो आपको कलाम अच्छा लगता है। आप किसी एक स्पेसिफ़िक कलाम को चूज़ कर लें, ठीक है, और आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। रियाज़ का मतलब है प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज़ की मश्क करना, अपनी आवाज़ में बेहतरी लाने के लिए प्रैक्टिस करना। तो ये बहुत ज़रूरी है एक नात ख़ां के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए रियाज़ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आप किसी भी कलाम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है। और वक्त कितना देना चाहिए, मिनिमम 20 से 25 मिनट तो देना चाहिए। यानी आप स्टार्टिंग लेवल पे, बिगनिंग लेवल पे हद आधा घंटा, मैं से ज़्यादा आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रियाज़ करें। उसकी एक वजह है क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो मतलब फ़न मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं या नात ख़ानी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मानना ये है कि ज़्यादा देर भी रियाज़ नहीं करना चाहिए। ये वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती है वो नुकसान देती है। तो ज़्यादा आप अपने गले को ना खपाएं, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हम 1.5 घंटा रियाज़ करते हैं, हम 2-2 घंटा रियाज़ करते हैं, रियाज़ थोड़ा करें लेकिन ठीक तरीके से करें, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप जितना करें, चाहे 10 मिनट करें, वो आप बाकायदा सुर में करें, आप बाकायदा एक सही डायरेक्शन में करें। तरीका क्या है वो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि आप किसी भी कलाम को चूज़ करें, ठीक है, उसको पहले सुने और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस भी नात ख़ां का सुन रहे हैं ये कलाम, आपने उसके सुर को कॉपी नहीं करना क्योंकि हर इंसान का स्केल अलग होता है, पढ़ने का अंदाज अलग होता है, वोकल कॉर्ड्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो लिहाजा अगले के सुर को कॉपी नहीं करना, सिर्फ क्या कॉपी करना है, तलफ़ुज़ की अदायगी को नोट करें, उतार चढ़ाव को नोट करें और उसकी प्रेजेंटेशन को आप नोट करें। तो ये चंद एक चीज़ें होती हैं नोट करने वाली। तो आपने उन चीज़ों पर फोकस कर लिया, अब आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें, अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ज़रूर ऑन करें क्योंकि इंसान को सुन के अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उस गलती को पहले ठीक करें फिर आगे चलें। तो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है रियाज़ करने का। तो उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फातिमा ज़हरा का। इन्होंने बड़े डिटेल से कमेंट किया था, उसको मैं शॉर्टली पढ़ना चाहूँगा कि इन्होंने कहा था कि माइक के बगैर नात पढ़ते हुए बहुत ज़ोर लगता है, क्योंकि वो बता रही थी कि हमारे यहाँ माइक पे लेडीज़ को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो हम माइक के बगैर पढ़ती हैं। तो जब ऑडियंस ज़्यादा होती है, क्राउड ज़्यादा होता है, तो कुछ देर बाद पढ़ने से जो है वो आवाज़ बैठ जाती है, थक जाती है। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो फातिमा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी ऐसी सिचुएशन हो कि साउंड सिस्टम नहीं है और क्राउड ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करना है अपने कलाम को, मतलब मीडियम सुर रख के पढ़ना है। एग्जांपल देता हूँ, करम मांगता हूँ, मतलब हमारी साइकी इस तरह की है कि अब ऑडियंस ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि यार हमें ऊंचे सुर में, हाई सुर पे पढ़ना पड़ेगा, अब हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, फिर ही लोगों तक पहुंचेगी। हालांकि आप धीमे लहजे से भी स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह ताला ऑडियंस आपको सुनेगी, अगर आप लोगों को सुनवाना जानते हैं, ठीक है। अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी भी भरपूर तवज्जो ऑडियंस की तरफ हो। बस आपने करना यह है कि अपने साथ साथ ऑडियंस को भी साथ पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने पढ़ा, करम मांगता हूँ, इस सुर पे नहीं पढ़ना जब आपके पास माइक नहीं है। आपने इतना धीमे अंदाज में पढ़ना है कि आप सभी मेरे साथ मिलकर ये कलाम पढ़ लीजिए, करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ, मिलकर शामिल हो जाइए। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इस तरह से आपको आस भी मिल जाएगी। जब लोग आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे तो जितनी देर लोग पढ़ें उतनी देर आप सांस ले लें, फिर आप भरपूर तरीके से अंतरा उठाएं,
इसी तरीके से आप अपनी हाज़िरी को कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, चकवाल से तैमूर हसन साहब का कमेंट आया है। उनका ये कहना था कि महफिल में नात शरीफ पढ़ते हुए अगर हम नात का शेर भूल जाएं तो क्या करें। जी हाँ, ये बारहा दोस्तों के साथ प्रॉब्लम आती है और बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए। जो दोस्त मेंटली तौर पर ज़रा तेज़ होते हैं वो तो इस चीज़ को कवर कर लेते हैं, तो जो लोग ज़रा नॉर्मल होते हैं वो उस सिचुएशन में घबरा जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं और बाज़ का तो माइक ही छोड़ कर बैठ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है कि अगर आप माइक पर शेर भूल गए तो आपने क्या करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नात पढ़े हैं, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। अब आपको अगली लाइन नहीं आ रही जो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना है, आपने इसी को रिपीट करना है। आपने ऑडियंस से कहना है कि अब मैं खामोश होता हूँ, मैंने आप लोगों से सुनना है। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, एक मैं ही नहीं। आपने ऑडियंस को पढ़ने पर लगा देना है और ख़ुद आपने खामोश होकर जहन में सोचना है कि वो अगला जुमला क्या था। काफ़ी टाइम होता है, ऑडियंस जितनी देर पढ़ रही है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 सेकंड 12 सेकंड का आपको गैप मिल जाएगा जितनी देर ऑडियंस पढ़ रही है। उस दौरानिए में आपने अपने शेर को याद कर लेना। तो इसको ट्राई करके देखिएगा, लेकिन इस कंडीशन में भी आपने पैनिक नहीं होना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यूसुफ जई साहब का कॉमेंट आया है कि रियाजत में अगर नागा हो जाए, गैप आ जाए तो क्या उससे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर तो आप प्रैक्टिस डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर बीच में किसी मसरूफियात की वजह से, ज़ाहिर हर इंसान की मसरूफियत होती है, कहीं आना जाना भी पड़ सकता है, तो अगर आपके बीच में 1-2 दिन का गैप हो जाता है तो उससे कोई मसला नहीं। अगर तो आप डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, अगर उसमें 1-2 दिन की छुट्टी हो भी जाती है, गैप आ भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि लॉन्ग गैप नहीं आना चाहिए। मतलब क्या कि आप महीनों के महीने रियाज करना छोड़ दें, जनाब 6-6 माह हो गए हैं आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो ज़ाहिर बात है आपकी आवाज़ मुतासिर होगी, आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करें अगर गैप भी लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन का या हफ्ते का। हफ्ता बहुत ज़्यादा है। जब भी गाहे बगाहे आपको मौका मिले तो आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको प्रॉपर बैठ कर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं भी मिलता तो आप जिस भी मसरूफियत में हैं आप जहन में अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। मतलब आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो आप मुँह में गुनगुना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। मतलब ये है कि ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। मतलब आपका माइंड उस चीज़ का आदी रहना चाहिए प्रैक्टिस का, ठीक है। जब आप एक चीज़ काफ़ी अरसे के लिए करना छोड़ देंगे तो आपको दोबारा से कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी न किसी दर्जे में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा करें। अच्छा जी, अगला कमेंट आया है इस्लामिक गोजल की तरफ से। रिकॉर्डिंग के दौरान आवाज़ कांप जाती है, क्या करूँ। होता है कि हम आमतौर पर महफिल में पढ़ने के तो आदी होते हैं, लेकिन स्टूडियो के इन्वायरमेंट से हम वाकिफ़ नहीं होते। कि जो नए नए दोस्त रिकॉर्डिंग करवाने जाते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि स्टूडियो में किस तरह से पढ़ा जाए। जब आप रिकॉर्डिंग बूथ में खड़े होते हैं तो जब आपको डायरेक्टर ऑडियो इंजीनियर जो सा बैठा होता है वो आपको गाइड कर रहा होता है, भाई यहाँ से बेसुरे हुए हैं, दोबारा से रीटेक लेंगे हम। तो मतलब बार बार जब रीटेक्स होते हैं तो जो नया बंदा होता है वो तो वैसे ही परेशान हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझ के जानी चाहिए। जब भी आप रिकॉर्डिंग करवाने जाएं, यूट्यूब पे बेशुमार ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं कि रिकॉर्डिंग करवाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उनको पहले सुन के जाएं, समझ के जाएं कि रिकॉर्डिंग का क्या इन्वायरमेंट होता है और क्या क्राइटेरिया होता है वहाँ पे पढ़ने का, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि रिकॉर्डिंग करवाने से पहले रिकॉर्डिंग के क़वायद व ज़वाबित सीख के जाएँ, तो आपको इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल मेरा पाकिस्तान की तरफ से कमेंट आया है, स्केल बढ़ाने का तरीका बताएं। जी हाँ, स्केल को बढ़ाया जा सकता है कि जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इससे भी हाई लेवल पर पढूं, तो उसका तरीका यह है कि आपको अपनी बेस पहले मजबूत करनी पड़ेगी। निचले वाले सुर आपको पक्के करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, याद जब मुझे को मदीने की, ये मेरा नॉर्मल लेवल है। अब इसका मैंने बेस पे रियाज कैसे करना है, याद जब मुझे को, अब मैं एक स्केल नीचे चला गया हूँ, अब मज़ीद नीचे जाएं, याद जब मुझे को मदीने की। जितना बेस पे रियाज करेंगे आपकी ऊपर भी आवाज़ खुलेगी। फिर आप वापस अपने नॉर्मल लेवल पर रहें और फिर आप जो है वो हाई लेवल पर जाने की कोशिश करें। डायरेक्ट हाई लेवल पर ना जाएं। मतलब आपने बेस पक्का कर लिया, अपना कायम सुर पक्का कर लिया, अब आप हाई नोट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने, वो भी स्टेप बाय स्टेप।
मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं हाउ टू रियाज, आपको कंप्लीट इसमें पता लग जाएगा। क्योंकि वीडियो होती जा रही है काफ़ी लॉन्ग, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट संडे तक का वेट करें, आपके सवालात उनमें ज़रूर शामिल होंगे। चंद एक टिप्स थी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में शामिल किए जाएंगे। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।